हेलो फ्रेंड, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल वीज़ा गाइड देखने वाले आप सभी फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट टाइम जो व्यूअर इस चैनल को देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे यूट्यूब फैमिली के साथ में जुड़ जाइए। मैं इस चैनल पर जॉब, इमिग्रेशन, वीज़ा, ट्रैवल के लेटेस्ट वीडियो बनाकर डालता रहता हूँ जो काफ़ी इन्फॉर्मेशन फॉर हेल्पफुल होता है। इन्होंने सब्सक्राइब कर लिया, उन्हें मैं थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। साथ ही साथ जो बेल का बटन है उसे जरूर क्लिक करिएगा, नोटिफिकेशन के जरिए मैं कोई वीडियो डालूंगा वो सीधे आप तक पहुंचेगा और कोई वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल के बटन पर क्लिक जरूर करिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा साउथ कोरिया के वीज़ा के बारे में। काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने मुझसे पूछा कि साउथ कोरिया का वीज़ा हम कैसे ले सकते हैं, उसका प्रोसेस क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या है, फीस कितनी है। तो मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा। साउथ कोरिया के वीज़ा की फ़ीस कितनी है और उसको आप कहाँ से एप्लीकेशन कर सकते हैं और कितना उसका जो चार्ज है वो कितना आपका लगेगा और डॉक्यूमेंट्स आपका क्या क्या चाहिए। तो इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक आपको सब कुछ मिल जाएगा और आपको किसी भी ट्रैवल एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो को पूरी देख लिया तो इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं साउथ कोरिया का वीज़ा। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि साउथ कोरिया कई कैटेगरी के वीज़ा देता है। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा भी ले रहे हो साउथ कोरिया का तो उसमें भी कई सारे कैटेगरी हैं। एक आपका फैमिली हो गया कि फैमिली आपको स्पॉन्सर कर रहा है, या फिर आप टूरिस्ट टूरिस्ट मतलब विजिटर टाइप से जा रहे हो, मतलब वहाँ पे आप घूमने के लिए जा रहे हो या किसी फैमिली से मिलने के लिए जा रहे हो। तो कई सारे जो साउथ कोरिया जो टूरिस्ट वीज़ा है उसमें कई सारे उसने बना रखा है, कई सारा उसका क्राइटेरिया है, उस हिसाब से आपको अप्लीकेशन करना है। तो हर चीज़ का अपना अलग अलग है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से अगर आपको केवल टूरिस्ट वीज़ा के लिए एप्लीकेशन करना है तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। बाकी साउथ कोरिया का वर्क वीज़ा भी होता है, साउथ कोरिया का स्टूडेंट वीज़ा भी होता है और काफ़ी सारे वीज़ा साउथ कोरिया के हैं। तो वो सब डिफरेंट कैटेगरी के हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि तो सबसे पहले देखो, साउथ कोरिया का वीज़ा आप एप्लीकेशन करते हो तो मिनिमम आपका 4 दिन लगेगा और मैक्सिमम आपका 10 दिन लगेगा। तो 4 से 10 दिन के बीच में साउथ कोरिया का वीज़ा आपको मिल जाएगा। ये है साउथ कोरिया के वीज़ा के प्रोसेस टाइम। तो इतना आपका टाइम लगने वाला है। और जो साउथ कोरिया का वीज़ा है वो शॉर्ट टर्म वीज़ा रहता है और लॉन्ग टर्म वीज़ा रहता है। जो आपको चाहिए वो आप ले सकते हो। इसमें आपका जो स्टे पीरियड होता है वो 90 डेज़ का होता है। अगर टूरिस्ट वीज़ा आप शॉर्ट टर्म का लेते हैं तो एंट्रीज आप चाहो तो सिंगल एंट्री भी ले सकते हो, मल्टीपल एंट्री भी ले सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर आप कौन सा चाहते हो। अगर आप बिजनेस वीज़ा लोगे तो इसमें भी आपको शॉर्ट टर्म जो रहेगा 90 डेज आप स्टे कर सकते हो। वैलिडिटी 6 मंथ का होता है और टूरिस्ट वीज़ा में 6 मंथ का होता है। तो जो प्रोसेस टाइम है वो सेम है और आप एप्लीकेशन कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए साउथ कोरिया के वीज़ा के लिए, जो कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट है अगर आप साउथ कोरिया जा रहे हो तो। जब साउथ कोरिया का वीज़ा एप्लीकेशन करते हो तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा, सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो है आपका ओरिजिनल पासपोर्ट जो 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए। और मिनिमम इसमें 4 से 5 3 ब्लैंक पेज होने चाहिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपका कोई पासपोर्ट पहले है, उसमें अगर आपकी ट्रेवल हिस्ट्री अच्छा है, अगर आप कहीं गए हैं, अगर आप कहीं ट्रेवल किए हैं, आपके उस पर वीज़े की कॉपी लगी है किसी भी कंट्री का, मान लीजिए कोई ज़रूरी नहीं साउथ कोरिया का ही लगाओगे, किसी भी कंट्री का लगाओ, यूएस, कनाडा या यूके, शेंगन, या फिर आपने ट्रेवल किया हो तो उसमें अगर आपका अच्छा ट्रेवल हिस्ट्री बना है तो उसको भी आप लगा सकते हो। इससे क्या होगा कि वीज़ा मिलने में थोड़ा प्लस पॉइंट हो जाएगा। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आप डाउनलोड कर सकते हो साउथ कोरिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे, या फिर आप वीएफएस से भी डाउनलोड कर सकते हो। वीएफएस आप खोलोगे साउथ कोरिया वीज़ा वीएफएस इंडिया तो उसमें भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपकी जो फ़ोटो चाहिए आपका वाइट बैकग्राउंड के साथ में, और ये फ़ोटो आप अगर जब भी कभी आप वीज़ा एप्लीकेशन करो तो ये कोशिश ये करो कि जो फ़ोटो वो आपकी न्यू होनी चाहिए, लेटेस्ट फ़ोटो होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने 3-4 महीना 5 महीने पहले की फ़ोटो लगा दी, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपका जो कवर लेटर है वो भी आपका होना चाहिए। अगर आप एम्प्लॉयमेंट, अगर आप जॉब करते हो तो उसका लेटर होना चाहिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉई हो तो वो आपको कवरिंग लेटर में, पर्सनल कवरिंग लेटर में आपको देना पड़ेगा। अगर किसी कंपनी में आप काम करते हो तो उसका लेटर हेड भी आपका चाहिए। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो तो लिखा के आप ले सकते हो अपने, आपका जो आप जिस कंपनी में काम करते हो वहाँ एचआर से। आपका जो बैंक स्टेटमेंट है वो ज़रूर लगेगा, ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट आपका लगेगा 6 मंथ तक, और उससे बाकायदा बैंक का मोहर होना चाहिए। और एक ही सबसे खास चीज़ ये है कि अगर आप साउथ कोरिया का वीज़ा एप्लीकेशन कर रहे हो तो मिनिमम अगर आपके खाते में 1.5 लाख से 2 लाख रुपए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और इससे क्या होगा कि वीज़ा मिलने में आपका एक प्लस पॉइंट रहेगा। और दूसरी चीज़ ये भी है कि आप इकट्ठे ला के उसमें 1.5-2 लाख रुपया नहीं डालना है आपको। आप उसमें
आपका जो अकाउंट है वो चालू होना चाहिए, मतलब चलते रहना चाहिए, खर्चा करिए निकालिए। तो आपका जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपको अच्छे से लगाना पड़ेगा। इनकम टैक्स रिटर्न आपका 2 साल का लगेगा। यहाँ सबसे नोटिस करने वाली बात है कि आज आपका जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो 2 साल का लगेगा। फॉर्म 16 आप लगा सकते हो, और अगर कंफर्म रिटर्न टिकट अगर आपको लगाना है तो आप लगा दीजिए, वरना कोई ज़रूरी नहीं हो सकता। आप डमी टिकट भी लगाओगे तो साउथ कोरिया के वीज़ा के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप डमी टिकट भी यूज कर सकते हैं। आपका वीज़ा कंफर्म हो जाता है, उसके बाद आप टिकट ले सकते हैं। बाकी आपका डे बाय डे आइटनरी बहुत ज़रूरी है। अधिकतर जो वीज़े होते हैं, मैंने इस बात पर नोटिस किया है और कई लोगों से मैंने इस बात पे इंफॉर्मेशन भी लिया है। तो मेरा जो पर्सनल जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो अगर आप वीज़ा एप्लीकेशन करो तो डे बाय डे आइटनरी आपको ज़रूर, आप किसी भी कंट्री में जा रहे हैं तो उस कंट्री के बारे में पहले अच्छे से जानिए। साउथ कोरिया में आपको कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ घूमना है, क्या क्या करना है, तो उसका पूरा एक आपका प्लान होना चाहिए। ये नहीं कि आप वहाँ पहुँच गए तो आपको पता ही नहीं है कि साउथ कोरिया की राजधानी क्या है, वहाँ की करेंसी क्या है। तो इमिग्रेशन में भी अगर आपसे कुछ पूछते हैं तो आपको ये सब चीज़ें मालूम होनी चाहिए। और होटल का रिजर्वेशन जो कि बहुत ज़रूरी है, इसको भी आप लगा सकते हो। अगर आपका वहाँ पे कोई फ्रेंड है या दोस्त है, वो अगर आपको एकोमोडेशन दिला रहा है, अगर आपको वहाँ पे रहने की व्यवस्था है, वो अगर आपको स्पॉन्सर लेटर दे रहा है, तो उसको भी आप लगा सकते हो। तो अगर आपका कोई ऐसा है तो आप वहाँ पे इस तरीके से आप लगा सकते हैं और एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब हो गई बात साउथ कोरिया की वीज़ा की फ़ीस के बारे में। देखो, अगर किसी एजेंट के पास जाते हो तो उसकी अलग फ़ीस है, और अगर आप वीएफएस के माध्यम से अगर आप एप्लीकेशन करते हो तो उसकी अलग फ़ीस है। तो अगर आप वीएफएस से एप्लीकेशन करते हैं 90 डेज़ की वीज़ा के लिए सिंगल एंट्री, तो वो आपकी जो फ़ीस है वो 2800 रुपये है मात्र। अगर आपको लॉन्ग टर्म का वीज़ा अगर आपको एप्लीकेशन करना है तो उसकी फ़ीस जो है वो 4200 रुपये है। अगर आपको डबल एंट्री वीज़ा आपको करना है, वीएफएस से आपको करना है, तो उसका 4900 रुपये आपका है। और अगर आपको मल्टीपल वीज़ा चाहिए, मल्टीपल एंट्री वीज़ा चाहिए, तो आपका 6300 रुपये है। तो जैसा आप वीज़ा लोगे वैसा आपकी फ़ीस पड़ेगी। सिंगल एंट्री 2800 रुपये, डबल एंट्री 4200 रुपये। तो इस तरीके से आप वीज़ा का एप्लीकेशन कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि कभी भी आप वीएफएस में अगर आप वीज़ा का एप्लीकेशन करते हैं तो वीएफएस की अपनी फ़ीस है उसको भी आपको देना पड़ेगा। जैसे कि आपका जो पासपोर्ट है उस पर स्टैम्प होगा, तो आपको कुरियर करेंगे और उसकी भी फ़ीस कुरियर चार्ज वो 270 रुपये लेंगे। और अगर आप कोलकाता में या फिर किसी और कंट्री में कराते हैं तो 545 रुपये। वीएफएस फ़ोटोकॉपी करता है उसका भी उसका चार्ज बढ़ता है। और अगर अगर आप वीएफएस से एप्लीकेशन करते हैं तो एप्लीकेशन की जो फ़ीस है वीएफएस से मान लीजिए 2800 रुपये आपको ये देना है, और एप्लीकेशन की फ़ीस 975 रुपये है। सब सारे टैक्स मिलाने के बाद, और सारे टैक्स लगाने के बाद तो ये आपको साथ में देना पड़ेगा। तो एक मोटा-मोटा अगर आप ले लीजिए तो आपका 3000 के आसपास खर्चा आएगा अगर आप साउथ कोरिया का वीज़ा लेते हैं, सिंगल टर्म वीज़ा। तो ये बाकी तो काफ़ी सारी वेबसाइट हैं, वहाँ से भी आप एप्लीकेशन कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और भी, अगर आपका एक्सप्रेस वीज़ा चाहिए, मतलब काफ़ी जल्दी आपको वीज़ा चाहिए, तो वो भी आप एप्लीकेशन कर सकते हो। और एक्सप्रेस वीज़ा भी आप एप्लीकेशन कर सकते हो अगर आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हो तो लेकिन उसकी जो फ़ीस है वो आपका ज़्यादा पड़ेगा। तो अगर आप एक्सप्रेस वीज़ा एप्लीकेशन करते हो तो वो आपका पड़ेगा 4900 रुपये। और एक्सप्रेस का सर्विस फ़ीस जो है वो भी ज़्यादा है, वो आपका 2100 रुपये है। नॉर्मल फ़ीस 2800, एक्सप्रेस फ़ीस आपका 4900 रुपये। तो सब जितने भी वीज़े हैं सबका जो एक्सप्रेस अगर एप्लीकेशन करते हैं तो उसका जो चार्ज है वो बढ़ जाएगा। जैसे कि लॉन्ग टर्म वीज़ा अगर आप लेते हैं एक्सप्रेस से तो आपका पड़ेगा 6300 रुपये, और अगर आप डबल एंट्री वीज़ा लेते हो, मल्टीपल एंट्री वीज़ा लेते हो, 7700 रुपये आपका पड़ेगा एक्सप्रेस वीज़ा एप्लीकेशन करते हो। और अगर आप डबल एंट्री का लेते हैं तो उसका फ़ीस जो आपका पड़ेगा वो 2800 रुपये पड़ेगा। और अगर आप एक्सप्रेस नहीं लेते हैं तो 975 रुपये आपका सर्विस फ़ीस है। मल्टीपल एंट्री वीज़ा अगर आप लेते हैं एक्सप्रेस एंट्री के साथ में तो आपका 9100 पड़ेगा, और 2800 रुपये वीएफएस अपना लेगा। तो नहीं कहूँगा कि आप एक्सप्रेस वीज़ा ही लीजिए, क्योंकि वीज़ा तो वीज़ा है, वीज़ा आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है, तो आप नॉर्मल वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हैं। ज़्यादा पैसा खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मल वीज़ा भी आपको 5 से 8-10 दिन के बीच में आपको मिल जाता है। लेकिन अगर आपके पास रही बात साउथ कोरिया की वीज़ा एप्लीकेशन की, तो साउथ कोरिया का वीज़ा वीएफएस के ऑफिस में आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। और काफ़ी सारे ऑफिस हैं वीएफएस के, तो उसको आप वीएफएस की वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं कि कहाँ आपको कहाँ आपका जो नियरेस्ट वीएफएस ऑफिस है, मान लीजिए दिल्ली,
या फिर मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई, तो वहाँ पे आप जाके एप्लीकेशन कर सकते हैं साउथ कोरिया के वीज़ा के। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।